ये गुस्ताख! अलाउद्दीन, ये क्या उठा कर लिया है? चाचा जान, आप ही ने तो कहा था लाने। अब हम पर यह वक्त आ गया है कि हम इनसे शुतुरमुर्ग लाने की फरमाइश करेंगे। हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोलता। चाचा जान, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपने एक पर मांगा, हम पूरा शुतुरमुर्ग लिया। पर? हाँ, याद आया। शहजादी मेहरू के लिए। ओह, मेहरू के लिए। मेहरू बेटे। मेहरू बेटे। मेहरू बेटे। जी अबूजान। देखो हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। शुतुरमुर्ग। हमारी जान आप पर कुर्बान अबूजान। हमारी भी। तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। क्या चाहिए बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। पाशा, हमारे दामाद इस महफिल से गैर मौजूद क्यों हैं? उनसे कहिए हमने तलब किया है। जी, अभी बुलाते हैं। अलाउद्दीन! 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 आज तो तुम्हारी निकाह की रात है। कम से कम आज तो अपने आप को रोक ले। सरदार को पता चलेगा तो तेरा सर काट के रख देगा। बताइए, तुम नहीं बताओगे शरीफ पाशा? तुम तुम्हारे बचपन की यार हो, तुम्हारी जान हो, तुम कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। उस रात अलाउद्दीन का वहशीपन देख दोनों कांप उठे थे। धरती पर मेहरुनिसा और आसमान में चांद। हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन बेखबर था कि वहां से हजारों मील दूर समंदर के उस पार इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती थी सिंघल की राजकुमारी।
तीर सही निशाने पर लगा आपका। वर्धन, आप सब यहाँ इस समय बात क्या है? आज ही महल में मेहमान आए थे, मेवाड़ के रावल रतन सिंह जी। आते ही शिकार पर निकल गए, फिर वापस महल नहीं लौटे। महाराज ने उनको ढूंढने का आदेश दिया है। महाराज से कहना वो सुरक्षित है, गुफा में विश्राम कर। जी। चलो चलो चलो। उन मोतियों का मोह जानते हैं, इतने ही खुश हो गए थे तो 2-4 गांव लिख देते। वो हार देने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहते थे? यही कि हमें बाहर वापस जाए। प्यार ने दामाद का मान समझकर आपको भेंट किया था, आपने उसे इस तरह लुटा दिया। आप चिंता न करें, हम ऐसा ही हार बनवा देंगे आपके लिए। तो क्या आप समुद्र पार जाएंगे वो मोती लाने? सिंघल के मोती थे, अब ना कभी वैसे मोती आएंगे ना वैसा हार बनेगा। क्षमा मांगने आए हैं। कमाल की शिकारी है आप। हिरन की जगह इस शिकारी को भी घायल कर दिया। पहले तीर से घायल किया और अब तेवर से। माना कि वो हादसा था, पर हादसे बहुत खूबसूरत होते हैं आपके सिंघल की तरह। जहाँ देखो वहाँ आंखें अटक जाते हैं। वैसे आप इतनी देर से बातें कर रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। मेवाड़ के महारावल रतन सिंह, कैसे जाना? हमारे मेहमान जो अच्छा स्वागत किया आपने अपने मेहमान का। मेवाड़ छोड़कर सिंघल में क्यों? मोती खरीद। यहाँ मोती बिकते नहीं, किस्मत से मिलते हैं। जैसे आपने कुछ बताइए अपने बारे में। कौन है आप? क्या नाम है आपका? यहाँ का पत्ता पत्ता हमारा नाम जानता है, पूछ ले। सिंघल की राजकुमारी है पद्मावती, पिछले 2 दिन से आपकी सेवा कर रही है। पद्मावती, क्षमा मांगते हैं सर। सिंघल में आपका ठीक से स्वागत तो कर नहीं पाए और आते ही पद्मावती ने आपको घायल कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारी बेटी से। भूल हमारी थी रतन सिंह जी। पद्मावती शिकार करते हुए हमारी नजर उन पर पड़ी, हम ही दबे पाँव के पीछे पीछे गए और तीर भी हमें ही लग गया। चलिए हम आपको लेने आए, वापस महल में मिला। महलों में तो बहुत रहे, यहाँ की सादगी हमें बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ दिन यहीं रहना चाहेंगे। रतन सिंह जी, मेहमान बनकर आ रहे थे यहाँ, अब लगने लगा है हमारे परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप सिंघल से मोती लेकर जाए, गाँव में। सिंघल के मोती वैसे ही है जैसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मोती मिल गए तो वापस मेवाड़ चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। कैसे जाओगे?
घाट चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। बोलो महारानी पद्मावती की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज पैसा संभल के, थारे घूमर ये दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा घूमर और रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई साहब, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाजा खबर पैसा फिर बोले तो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर बखत रानी वास में हुकुम ने सिवा कोई मत आ भी नहीं सकता। रछोरा तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावत साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं।
पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति भी इन्हीं की देन है। आशीर्वाद जी। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? समझिए रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है, बताइए रूप या गुण? गुण और रूप वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? प्रण। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। किस्मत देखिए हमारी, गए थे सिंगल मोती लेने और आप हाथ लग गए। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और शेर गले पड़ गए। हम आपको सिंगल का हर सुख देना चाहते हैं, बस एक चीज नहीं दे सकते। इस रण में हम आपको समंदर नहीं दे सकते। वो भी तो है आप प्रियंका। रे 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 मेवाड़ी रंग चढ़वा लागे हुए जबान पर। दिल पे चढ़ गई। जबान क्या चीज है? क्या ऐसा लगा कोई हमें देख रहा। चांद होगा, आपकी तारीफ से चल रहा होगा। कौन हो सकता है? चंदन की खुशबू आ रही है और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगा था। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है? एक अपराधी को सजा देनी है राजू। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही हो। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी है। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुक्म? जब रावल अपनी रानी साहब के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है। अनगढ़ंत प्रमाण क्या है? सुजान सिंह हुक्म। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है।
क्षमा कीजिए राजगुरु, ने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आपका चंदन से लिपटा साफ। अगर हम चाहे तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शराब सिखा देगा। क्षमा करें रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकालना। हम रानी साहब की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छूएगा। सुरन से टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार। बड़े अबू, आपने अलादीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पर हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इताद बेटे ने सही कहा। अलाउद्दीन मुजाहिर कब आपसे मुआवत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी ज़बान। बड़े अबू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा उस जिसने लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश होगी जीता है। गुलाम हो तो सुल्तान नहीं, देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना घायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हमजा इस्तेमाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब, ये तोहफा हमने खुद दिया है। वाह सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा इत्र का? जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान
इन दोनों अरे भाई ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो। अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौज वालों दक्कन की जाने दो। सुल्तान की अजमत कायम रहे। लेकिन ये मायूसी क्यों? आज तुम मेहरुनिसा से मलिकाए जहां बन गई और तुम्हारा शौहर देखो। क्या देखे? ये ताज कई बार देखा है हमने हमारे अब्बू जान के सर पर। ये ताज है ही बेवफा, सर बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। आओ इस अजीम खुशी के मौके पर अपने सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो।
राघव चेतन, जो भी हो, जहां से भी आए, आज से तुम हमारे दरबार की शान। क्या देख रहे हो? आपका अतीत, शुतुरमुर्ग के पंख जिसमें खून लगा है लाल, लाल पत्थर जो जड़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया पे राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होंगे। वो क्या? वो साक्षात माया है, चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है, और घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख लो तो पाने को जी चाहे। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। मेवाड़ के महारावण रतन सिंह को सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावत है। आप अपने खानदान के साथ आए, हमारे हाथों से 2 निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ सिकंदर सानी की तलवार के साए में महफूज रहे। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से पढ़िए। सुल्तान हिंद की तरफ से आप कह दीजिए अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साए के बिना ही महफूज हैं। खिलजियों का परचम बुलंद है। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। तो उठाओ फौज और कर दो एलान जंग। खुदा का खौफ खाए सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर, मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों करें? हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग कर रहे हैं। सरहदें बहुत मिला दी, अब बाएं मिला दी। एक जंग हुस्न की दो। संदेशा लाया, दिल्ली और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेकर चित्तौड़ पर हमला करने आ रहे हैं।
आज शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। जानते हैं हम उनका स्वागत राजपूती ठाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई हो। डरने की कोई बात नहीं है। तलेठी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाया उन्हें यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। बेशक सुल्तान। सिपाही खान क्या ख्याल, भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। अरोला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही। नाप लेते हैं राजपूतों की औकात। चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही उनको। आदेश हो तो वही गिरा दे। आने दो। सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था। हम सावधान कर पूरी कायनात को राजपूतों के सूरज पर खिलजियों की चांद का ग्रहण करने वाला। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या लगेंगी? मसला वो नहीं है। मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा, आना हाजिर है। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ सामने पूरी दिल्ली बसा दी। ये युद्ध नीति है उसकी अपनी। ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल दो। गोरा सिंह जी, दीपावली को हुक्म आगला होता तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई को हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हुक्म। बड़ी रानी साहब यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर। यहाँ शत्रु घेरा डालकर बैठा है और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रहे हैं? यूं समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है। ना जा सकता है, ना भीतर आ सकता है, बस पहरा दे सकता है। खिलजियों का परचम बुलंद रहे।
सुल्तान अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं है उसे हिस्सा दे। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं। लेकिन हुजूर ये सब पन्ने तो आपके हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। उलग खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया है। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी थी। जी। आसपास के सारे गाँव रोक लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब सुल्तान ने की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान तो ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें भी चैन हो रही है। लेकिन जंग तो जारी है। उनकी भूख प्यास हमारे सब्र के पीछे। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना, खुश रखो, दिल में रखो। कुश्ती का हम भी खेल रहे हैं। आप फौज के साथ एक बार मिल लें।
फौज बगावत में उतर आई है सुल्तान। जो कोई भी वापस जाना चाहता है अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं, आप कुछ ही दिनों में आना बाकी है। बड़ी बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही होंगी। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाए अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आप चाहे होली खेलें, हम भी छोटी रानी साहब उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करें, बात चिंता रही है। भूल गए आप बुरा समझे, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पर चले फिर भी मूंछों को दाव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। जहाँ हवा में आपका खौफ होना चाहिए वहां ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। आज होली है, कोई हमें भी रंग। वो देखिए, आप गए तो यहीं गिरा दे बाबूजी को। आठ दो से बदल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन को खास उसकी बेगम ही समझी। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम
मेवाड़ की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा। अकेला निहत्था। अगर उसने आपकी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है वो आपकी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं पता। भगवान राम को भी कहा लगा था कि रावण सालों के भेष में आएगा। अंदाजा हो बेवकत आने के लिए शुरू। बोलो गुरु सिंह जी। सुल्तान को संदेश आया है, उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं। आने दो उसे। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए इताअत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत और तख्त के लिए हवस दिखती। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती
तो कहाँ छुपे हैं आपके रावण रतन सिंह? भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात? माफ कीजिएगा रावण साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हुए, जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से थप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो गए। और अब जो आप आई गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे हैं। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राष्ट्र को। बेमिसाल, आलीशान शान शौकत और एक लाजवाब दुश्मन भी। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी चाल सुल्तान। संभालिए राहुल जी, आपकी रानी खतरे में है। ये लीजिए, बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई राहुल जी, हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह करें। बस अब जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है, हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश की थी? घनी ओछी बात कर दी तुमने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए रानी साहब। हम आपकी ये बात कभी न मानेंगे, गलत है। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है गौरमेस, पर हुकुम तो कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हम ही स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। और आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें।
भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर, मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्थे मेहमान पर हम वार करें ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। रोशाय शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती? आपका चेहरा दिखाने के निर्णय को कभी नहीं समझे। आने वाली पीढ़ियां मुझे उठाएंगी। आप उठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हम ही अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हुक्म पधार रहे हैं। यहीं जग को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था। आज मेवाड़ रे वास्ते आप ने कड़वा खून पी रही है। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे हैं। गोला सिंह जी, हुकुम। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए उनकी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार है। इसे अपने साथ रखिए। भोजन का नहीं होता है, युद्ध का नहीं। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका जाना जरूरी है। आप चाहती हैं इतिहास कहे कि अलाउद्दीन खिलजी निहत्था चित्तौड़ आया, रावल रतन सिंह की तलवार म्यान में ही काम गई। आपकी चिंता समझते हैं, और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी। वापस आ भी तो सकते। चांद खेलने से पहले लौट आएंगे। सुल्तान, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं होती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ का, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गए। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ, इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? बेचारा दिलनवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया।
आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने, एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। दोपहर में आईने पर पर्दा गिरा दिया, मैं रानी का चेहरा देखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगे, और अगर ऐसा ना होगा तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरो तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुकुम। छोटी रानी साहब महल में पधारे। बाहर बिल्ली तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें, एक दिन चिरो आशीर्वाद है हुकुम के साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब, आज तो अमावस्या है। सिंह हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गए दिल्ली, देश निकाला हो गया होगा। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। गद्दार। एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारी हुकुम। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए, अपने हुकुम की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाए। रानी साहब, बड़ी रानी साहब सब चढ़ाने में ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही है? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी साहब, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी साहब सब चढ़ानियों ने बुलाया है, आपने भी।
बड़ी रानी साहब ने हमें बुलाया। हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर एक ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावण साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके स्वरूप का है, और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, इसका दोष ही नहीं, उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दे, कुएं में धकेले या कारावास में डाल दे? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें कहां भेज दें? सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल साहेब, ना मेवाड़। बड़ी रानी साहब, जो ऐसो बुरो वक्त आ भी गयो, तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जाएगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न धोने दी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहीं दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे हुआ? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आते थे, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सिर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल तो अनुभव कर रहे हैं, और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा की जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावल साहब को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पर भरोसा नहीं? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीतना जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल के सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार है। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगे। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती है रानी पद्मावती? लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है।
ये तो अन्याय है सुल्तान। बस पूरी इसी वजह से हम रानी पद्मावती को अंदर करने जा रहे हैं। अंदाता हुकुम। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एकलिंग जी की, अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आप पर आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। बहुत दिनों से रावत खली बली हो गया है दिल दुनिया से। जब से पहना है मैंने ये इश्क से। गौर फरमाइएगा हुजूर, तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुनून रूठ रातों से गए, लफ्जा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इताद खान को पसंद नहीं आई। सुल्तान, ऐसी शायरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम शायर नहीं कायर। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर लिया तो इसमें इतना क्या बुरा मान लिया? मजाक नहीं, तौहीन थी अशफाक, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होती। अब ये सुल्तान बनेंगे हम। कहना क्या चाहते हैं? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। हकीम साहब, सुल्तान की हालत कैसी? अभी भी बेहोश है। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। आपने सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चाचा जान का कत्ल किया और हमने अपने चाचा जान का। अब इताद खान बनेगा सुल्तान हिंद। जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा
जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक नवाखून सख्त खुशखबरी है। चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी है। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आएगी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल हैं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहें तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े, ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगे। वाह, चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर है। नूरे लाहिया, ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदलते। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रामलसा से मिलेंगे और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी